हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को दिल खोल करके इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आपका यूट्यूब चैनल एसकेसी मैथ के ऊपर बहुत स्वागत करते हैं। और हम पीछे वीडियो लेक्चर्स में लीवर को पढ़ चुके हैं, पैनक्रियाज को पढ़ चुके हैं, पेट के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद माउथ के बारे में पढ़ चुके हैं, ईसोफेगस के बारे में पढ़ चुके हैं। हर एक एक सेगमेंट के ऊपर हमारा प्रॉपर वीडियो आ रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू हैव टू बी वॉच द फर्स्ट प्लेलिस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द लाइव प्रोसेस। सो नाउ वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन एंड व्हाट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अब मैं कहूँगा कि आहार नाल का जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है उसका सबसे अंतिम पार्ट हम यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हैं। ये जो ऐसा वाला भाग आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला मोटा सा जो पार्ट देख रहे हैं, इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। नाम सिर्फ बड़ा है लेकिन ये आकार में छोटी आंत से भी छोटी होती है, मतलब छोटी आंत से भी ये छोटी होती है। नाम बड़ा इसलिए है क्योंकि इसका रेडियस बड़ा होता है। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई 1 से लेकर के 1.5 मीटर लंबा होता है ये बड़ी आंत। अच्छा बड़े भाई, ये बड़ी आंत करता क्या है सर? तो बड़ी आंत कुछ भी नहीं करता है। छोटी आंत तक भोजन का पाचन पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन जो होती है, भोजन का जो पाचन है वो भाई साहब नहीं होता है। बड़ी आंत के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। तो सर होता क्या है? तो बड़ी आंत के अंदर H2O, बोले तो ये पानी, बोले तो ये वाटर, इसका क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्बेशंस होता है। क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस होता है। ऑब्जर्वेशंस का मतलब अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण अभी तक नहीं हुआ था, अवशोषण होता है। यानी बड़ी आंत खाना के अंदर उपस्थित पानियों को सोखने का कार्य करती है। उसके बाद हमारा जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर हमारा भोजन जो होता है पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका होता है। वो बन जाता है स्टूल। स्टूल बोले तो वो बन जाता है पैखाना, या और बोले तो ये बन जाता है फॉकल मैटर, या और बोले तो इसे बन जाता है वेस्ट मटेरियल। अगर इसका मतलब हमने ये समझा सर, ये पानी का अवशोषण करती है, पाचन नहीं करती है। बड़ी आंत जो होती है इसकी लंबाई इतनी होती है। अब जरा हम देखते हैं कि बड़ी आंत के भाग कितने होते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और छोटा सा एक डायग्राम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा कुछ बड़ी आंत का मैंने पार्ट्स दिखाया। ये हमारा बड़ी आंत है, देखिए ये हमारा बड़ी आंत है। आहा 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 आहा, ऐसे बड़ी आंत का ये हमने पार्ट्स वगैरह कुछ बनाया है। तो ये हमारा बड़ी आंत चल रहा है। ये बड़ी आंत कुछ इस तरह से होती है। और बड़ी आंत के यहाँ पर जो लगा होता है चीज़, इसे कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स। साथियों अपेंडिक्स अब हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, ये अवशेषी अंग बन गया है। परिशोषिका हिंदी में इसे कहा जाता है। जब हम लोग आदि मानव हुआ करते थे तो उस समय हमारा जो भोजन हुआ करता था वो अधिकतम पेड़ पौधे पर निर्भर हुआ करता था, जिसको पचाने के लिए हमारे शरीर का इंटेस्टाइन जो होता था उतनी मजबूत नहीं होती थी। तो प्रकृति ने हमें एक अलग से अंग दिया था जिसका नाम पड़ा था अपेंडिक्स। लेकिन जब हम डेवलप कर चुके हैं, जब हम इस एरा में आ चुके हैं, मॉडर्न एरा में जब आ चुके हैं, तो हमारे शरीर को अब ऐसी भोजन नहीं मिलती। हमारे शरीर को भोजन चिकना मिलता है। हमारे शरीर को जो भोजन मिलता है वो उबला हुआ मिलता है, जिस कारण से अपेंडिक्स का काम खत्म हो चुका है। कई बार क्या होता है कि हमारा भोजन जब ऑक्सीलेट हम ज़्यादा करते हैं तो वो भोजन के कुछ ऐसे पदार्थ आकर के हमारे अपेंडिक्स में जमा हो जाते हैं और एक तेज जोड़ हमारे पेट के अंदर स्टार्ट होती है। और ये जो तेज जोड़ हमारे पेट के अंदर स्टार्ट होती हैं, इस कारण से डॉक्टर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करता है। लेकिन खैर वो तो अपेंडिक्स की बात अलग थी। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। सिक्कम, रेक्टम, कोलन। सिक्कम, कोलन, रेक्टम। सिक्कम, कोलन, रेक्टम। देखो ये वाला भाग जो होता है इसे सीकम कहा जाता है, इस पूरे भाग को कोलन कहा जाता है, और इस वाले भाग को रेक्टम कहा जाता है। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? रेक्टम कहा जाता है। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? सीकम। क्या कहा जाता है? सिकम। और इसको क्या कहा जाता है? कोलन। क्या कहा जाता है? कोलन। देखो ये ऊपर की ओर खाना पहले यहाँ जाएगा, फिर ये खाना इधर जाएगा, फिर ये खाना यहाँ जाएगा, और यहाँ आने के बाद ये शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है असेंडिंग कोलन। क्या कहा जाता है? असेंडिंग कोलन। क्या कहा जाता है? असेंडिंग। ये इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलन।
क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स कोलन। और इसे कहा जाता है डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन हिंदी मुझे इतना इसका अफर्ट नहीं लगता है बताने का। तो हमारा खाना क्या होता है, इस भाग से छोटी आंत से के सिक्कम, छोटी आंत में खाना आया, छोटी आंत में खाना आने के बाद सिक्कम के पास आता है, और सिक्कम के बाद फिर ट्रांसवर्स में जाता है, और फिर ट्रांसवर्स के बाद डिसेंडिंग में, और फिर रेक्टम में आकर के खाना कुछ देर जमा होता है। धीरे धीरे खाना रेक्टम में जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, और जब रेक्टम में खाना पूरी तरीके से जमा हो जाता है तब हमें वॉशरूम की फीलिंग आती है, यानी लैट्रिन बाथरूम की फीलिंग आती है। और हमारा जो ये रेक्टम होता है वहाँ पे लगा होता है एनस। क्या लगा होता है? एनस। और इस एनएस के थ्रू हमारा जो फोकल मैटर होता है, स्टूल जो होता है, पखाना जो होता है, वो शरीर के रास्ते से बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है उत्सर्जन, जिस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रिएशन। और इस एक्सक्रिएशन के बाद पाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बातों को समझ पाए होंगे। इस प्रकार से हमारा यह डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। पेट में आया, छोटी आंत में आया, फिर ये बड़ी आंत में आया, फिर ये एनएस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू बाहर हो गया। इस तरह से हमारा ये पाचन सिस्टम खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम आप इसका सारांश बताएंगे, और उसके अगले वीडियो में पैरामीशियम के बारे में बात करेंगे और अमीबा के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल चाहते हैं अलविदा, आपकी छोटी सी इजाजतों की बात। लेकिन चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे मदद करेंगे, मोटिवेशंस देंगे, ताकि और वीडियो हम इसी तरह से बनाते रहें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।